Water is good, water is Lord, and Lord is good. Welcome to Greatest Estate Developer. तुम्हें याद होगा लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉर्ड ने अपार्टमेंट बनाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब इंसुलेशन के लिए उसे एक ऐसी चीज चाहिए जो कि सिर्फ एल्फन एरिया में मिलती है। जहां पहुंचने के बाद एल्फ से कुछ दंगे फसाद करने के बाद फाइनली उनको भी लॉर्ड अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। अब जब एक तरफ ऑर्क लॉर्ड की हेल्प कर रहे, एल्फ हेल्प कर रहे, उसके पास काफी सारे समन्स हैं, पर एक समन की अभी भी कमी होती है एंड इसीलिए लॉर्ड समन करता है अनदर वन एंड उसे मिलता है ग्रूमिंग। अब इतना सब हो ही रहा था कि उसके बाद लॉर्ड के फादर यानी कि हमारे बैरन को काउंट बना दिया जाता है। अब लॉर्ड को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सर बैरन नाइट सब कुछ संभाल रहे हैं। कि तभी लॉर्ड को याद आता है उसके फादर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने कहा था कि लॉर्ड जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एक और बार चेक कर लेना क्या सच में सब कुछ सही चल रहा है। लॉर्ड जैसे ही जाकर एंडिंग स्पॉइलर चेक करता है, उसे पता चलता है कि भाई यहाँ तो कांड हो रखा है। फ्यूचर के अंदर लॉर्ड का पूरा विस्काउंटी बर्बाद होने वाला है, हर कोई मरने वाला है बिकॉज ऑफ एन पेंडेमिक एंड इसलिए अब वो सीवर बनाने के लिए तैयार होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फाइनली लॉर्ड को, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो सोच रहा होता है कि सिर्फ अगर मुझे लेबर्स को ही पैसा देना होता ना तो कितना बढ़िया होता, पर अब मुझे लोगों को पैसे देने पड़ेंगे जिनसे मैंने उधार लिया है। पर अब लॉर्ड की ओवर एक्टिंग तरफ चल रही होती है। फिर हम देखते हैं इस रेड हेयर ऑइंक को, दिस ऑक सामा। इस समय वो देख रहा होता है ऑफिसर गर्ग को, जो कि किसी और लौंडिया के साथ लगा होता है। और ऑफिसर गर्ग को बोलता है आखिर कैसे कर सकता है तू ऐसा, जबकि तेरे पास एमिली है तो भी तू लोगों के ऊपर डोरे डाल रहा है। ऑफिसर गर्ग को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कहना चाहता है एंड इसी के बाद ऑक को बहुत गुस्सा आता है। लिटरली वो उसको पंच करने वाला होता है, बट देन अगेन यहाँ पे हम देखते हैं ऑफिसर गर्ग उसको ही पंच नहीं मारता है। हमें बताया जाता है कि फ्रंटियरा विस्काउंटी के सारे सोल्जर्स अब अपने माना को कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक सोल्जर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो 10 लोगों को अकेले हरा सकता है। अब हम देखते हैं ऑफिसर गर्ग और ये ऑर्क दोनों तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। आई मीन गोजो सुगुना वाली वाइब दे रहे हैं, एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू एंड उन्हीं के मिडल में आ जाता है हमारा लौंडा, नन अदर देन बैरन नाइट। वो बोलता है टू स्लो। बैरन नाइट कहता है गर्ग मैंने तुमसे कहा था ना वापस आने के लिए काम पर, तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो, बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हो तुम। एंड ही सेज माय अपॉलॉजीज सर। फिर बैरन नाइट कहता है कि तुम एक ट्रिप पे जाने वाले हो काम करने के लिए, तो फटाफट अपने लगेज पैक करो, मैं तुम्हें मोबिलाइज कर रहा हूँ बिकॉज मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन तुम पहले ही कांड करना शुरू कर चुके हो। जब काम का टाइम होता है तो तुम्हें काम ही करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम जो भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड इसी के बाद ऑफिसर गर्ग और ये ऑर्क दोनों एक दूसरे को पता नहीं कैसी नजरों से देखते हैं, बट दे आर गोना फाइट सून। ऑफिसर गर्ग सर बैरन नाइट से पूछता है तो क्या हम सीधा रीइंफोर्समेंट के लिए क्राउन क्रीम हो जाएंगे। एंड बैरन नाइट कहता है कि हाँ, मास्टर लॉर्ड ने कहा है कि वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लाइफ और डेथ सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऑफिसर गर्ग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें सच में ये सब करने की जरूरत है। अब इसके बाद लॉर्ड के सामने एक इफेक्ट अपीयर होता है। आई मीन उसने इसने अच्छे काम किए हैं तो इफेक्ट मिल ही रहा है उसे। सिस्टम उससे कहता है कि तुमने एक ट्रेटर को पनिश किया इस विस्काउंटी के, और तुम्हारे सारी की सारे डेब्ट को भी पे कर दिया। तुमने सभी रेफ्यूजीज को घर दिया, उन्हें निकाला नहीं, और उसी के साथ साथ तुमने एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी हैंडल कर लिया और उसमें जीत भी गए। एंड इसलिए जितने भी लोग हैं तुम्हारी विस्काउंटी के अंदर इस समय, वो सभी तुम्हें रीपे करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड सामा आपकी इतनी सारी हेल्प के लिए थैंक यू गोजाइमास, आप हमसे जो चाहे वो काम करवाओ और हमें सैलरी तक नहीं चाहिए। ऑल फॉर मास्टर लॉर्ड। लॉर्ड ये सब देखकर काफी खुश तो हो रहा होता है मन में, लेकिन फिर वो चिल्लाता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं तुमसे कभी भी फ्री में काम नहीं करवाऊंगा और कभी सोचना भी मत फ्री में काम करने के लिए। आई विल बी राइटिंग अप अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ। एंड इसी के बाद सभी लौंडे लपाड़े खुश हो जाते हैं कि वेल दिस इज गोइंग टू बी फन। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एस्फान के किंगडम के अंदर, जहाँ पे हमारा सुल्तान एक लेटर पढ़ रहा होता है। जिन स्काउट्स को उसने वेस्ट के अंदर भेजा था वो सभी रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान को। वो कह रहे होते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया है, वो जगह, वो विलेज जिसने की इन सारे मॉन्स्टर डोमिनेटर को ओवरटर्न कर दिया था। उस जगह पे एक बिजार बर्ड रहती है जो कि हेवेंस को भी स्प्लिट कर सकती है, एक बीस्ट रहता है जो कि अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और एक ऐसा बीस्ट जो कि समंदर तक को सोलो कर सकता है, एक ऐसा स्नेक जो कि माउंटेन्स तक को डिवावर कर सकता है, और फाइनली एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि ऐसी दहाड़ मारता है जो कि आसमान तक फाड़ सकता है। देयर
ऑल बीइंग रेज्ड देयर। जो विलेजर्स यहाँ पे काम करते हैं वो आसानी से अपने बेयर हैंड से ऑर्क्स तक को हरा दे रहे हैं, और उनका जो बूढ़ा क्लर्क है वो हवा से भी ज्यादा तेज चलता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल कैवलरी भी उनके साथ शवलिंग कर रही है। जो एल्व्स हैं, ऑर्क्स हैं, वो सारे अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रही हैं उनके लिए बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए। एंड इसलिए जब इनके नॉर्मल पीपल इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं तो इमेजिन नहीं कर सकता मैं कि इनके जो कॉम्बिटेंट्स होंगे वो कितने ताकतवर होंगे। एंड एस्फान का रिएक्शन इसके ऊपर होता है कि व्हाट द हेल इज दैट प्लेस। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है विस्काउंट के विस्काउंटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं उसका बेटा एक दो लॉन्डो को फाइट करवा रहा होता है। वो कह रहा होता है भाई ढंग से फाइट करो, इसको अच्छे से पंच मारते को पंच मारना नहीं आता क्या। ये दोनों उससे माफी मांगने लगते हैं तो ये उनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे और बीवी को भूखा मरते हुए देखना है तो फाइट रोक दो। एंड इसी के बाद वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत खुश हो रहा होता है कि हा 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 अब मजा आ रहा है ना। एंड लॉयड तभी उसके बगल में आके बोलता है दिस इज ग्रेट। लॉयड को देखते उसकी फट जाती है। डिएगो भी लाइक व्हाट द हेक, ये कहां से आ गया। लॉयड सेज अबे यार जब भी मैं आता हूं तो ऐसा डरा हुआ क्यों एक्ट करने लगता है यार, तू मुझे सच में एम्बैरस कर रहा है। एंड इसी के बाद डिएगो उसे सब कुछ समझाता है कि ये सारे ऐसे लोली सर्वेंट्स हैं मेरे घर के, काम कर रहे हैं। एंड लॉयड समझ जाता है कि कैसे अपनी हायरार्की शो कर रहे हैं लोगों के ऊपर, साला सुधरेगा नहीं। एंड देन लॉयड आस्क्स कि क्या मैं भी ज्वाइन कर लूं फाइट के अंदर। एंड ही सेज क्या नहीं 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 तुम ऐसे फाइट नहीं कर सकते। लॉयड सेज ये क्या फालतू बात कर रहा है तू मोरॉन, मैं तेरे को फाइट करने के लिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ी फाइट करूंगा। एंड जो रेड कॉर्नर के अंदर फाइट करेगा वो तू होगा, जो ब्लू में फाइट करेगा वो होगा ये। एंड इस समय वो जेवियर की तरफ पॉइंट कर रहा है। आई मीन अगर जेवियर फाइट करेगा, वेट व्हाट, वो कर रहा है। जेवियर तुरंत अब भी ऑरा स्वॉर्ड निकालता है, कहता है अब जब हमारे काउंट के ऑर्डर हैं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ब्रिंग इट ऑन। एंड डिएगो भी लाइक अबे ऐसा थोड़ी होता है, मेरे पास तो तलवार भी नहीं है। लॉर्ड सेज अच्छा ये कोई बात हुई, तू भी जाकर अपना स्वॉर्ड ले ले अगर तेरे को फील हो रहा है बुरा तो इसके लिए। डिएगो भी लाइक अरे स्वॉर्ड प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। लॉर्ड सेज अच्छा ऐसा लगता है स्वॉर्ड मास्टर फाइट करना कुछ ज्यादा हो गया राइट, तो क्या तू मुझसे फाइट करेगा। एंड तभी डिएगो भी लाइक व्हाट द हेक। एंड देन लॉर्ड उसको एक बहुत ही डेडली पंच दे मारता है मुंह पे। एंड दिस गाय इज डन। इसी के बाद लॉर्ड जो लेटर लिख रहा था हमारी क्वीन को, वो क्वीन के लेटर में ये सारी चीजें भी लिखता है कि डिएगो कैसे कैसे कांड कर रहा है। डिएगो कहता है प्लीज मत लिखो वो सब। एंड लॉर्ड से अच्छा तू लोगों को ऐसा कैसे कह सकता है, ये करो वो मत करो है, मैं काउंट का बेटा हूँ यू एसहोल। अब इसी के बाद पुडोंग और गुमिंग यहाँ पे उड़ते हुए आ जाते हैं। एंड लॉर्ड इसके बाद कहता है रिलैक्स करो यार, जाके फ्रंटारा बैरनी के अंदर रहो, आई मीन विस्काउंटी के अंदर, जहाँ पे तुम्हें बैरन नाइट मिलेंगे एंड उनको सारी डिटेल बता देना, वो तुम्हें वहाँ पे काम दे देंगे। एंड ये सुनने के बाद ये दोनों लॉन्डे जो खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे दुख में तो विस्काउंट होता है। वो कहता है क्या किसका सपना देख रहा था मैं, अगर ऐसे दिन स्टार्ट होना है तो मैं जाग ही क्यों रहा हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। कोई कहता है विस्काउंट मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ है। एंड इसी के बाद वो कहता है भाई मेरे को नहीं बात करनी, जो भी है बाहर जाए ऐसे। एंड इसी के बाद वो दरवाजे के पास जैसे ही जाता है दरवाजा खुलता है और वहां पे होता है लॉर्ड। लॉर्ड से लॉन्ग टाइम नो सी। एंड इसी के बाद विस्काउंट बेहोश हो जाता है। लॉर्ड सेज क्या मेरा फेस इतना ज्यादा अपीलिंग है। हाँ अब इसी के बाद लॉर्ड विस्काउंट को उठा लाता है एंड बोलता है विस्काउंट ये जो तेरा लैंड है ना जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं ना इसको पूरा फ्लैट करने वाला हूँ और यहाँ पे ना एक क्वेरी बनाने वाला हूँ, तो कैसा ख्याल है ये। He says, क्या क्यों करोगे तुम ऐसा यार ऑल ऑफ अ सडन। लॉर्ड सेज तू ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है यार। इसी के बाद लॉर्ड हमें बताता है कि अगर उन्होंने सीवर को सीमेंट की जगह ग्रेनाइट से बनाया तो ये ज्यादा बेहतर होगा, फ्यूचर के अंदर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड के ऊपर, जो कि अब रेडी हो चुका है सारे के सारे अपने सोल्जर्स यानी वर्कर्स को लेकर। उसके सामने लकोना का मेंशन होने दिखता है। एंड दे वर लाइक अरे रास्ते में कुछ तो है, तोड़ दो साले को। एंड ऑफिसर घर पहला हिट करता है एंड देन इनका रास्ता खाली हो जाता है। लकोना का घर ही तोड़ दिया भाई। एंड लॉर्ड से चिंता मत कर यार विस्काउंट, मैं देखो दूसरा घर बना दूंगा, तेरे जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको मैं अपने मेंशन के अंदर रख लूंगा, टेंशन मत ले। और हाँ एक आदमी को भी हम तेरी हेल्प के लिए रखेंगे तेरे एरेंड्स में और खाना पीना देने के लिए। अब हम देखते हैं एक टेंट होता है, उस टेंट के अंदर मलिकाएं होती है। यस मलिका जो कि हमारी जायंट एल्फ है, द हल्क वन। एंड उसके सामने डिएगो और उसका बाप विस्काउंट बैठे होते हैं। मलिका पूछती है कि आपको कुछ चाहिए सर। एंड ही सेज नहीं चाहिए मुझे कुछ भी।
अब इसके बाद लॉर्ड हमें बताता है जो ग्रीन नाइट का ट्रांसपोर्ट है, सुपरविजन है और जितने भी क्वारी का कंस्ट्रक्शन है, ये सब सर बैर नाइट संभालने वाले हैं, क्योंकि उनका लेवल बढ़ चुका है। वो वेटरन से अब मेस्ट्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिजाइन अंडरस्टैंडिंग उनकी लेवल हो चुकी है 85, डिजाइन एग्जीक्यूशन का लेवल 90 हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हो चुका है लेवल 99 और मैन पावर मैनेजमेंट लेवल 99। और ना ही उनको माउंटेन को हटाने की चिंता है, क्योंकि माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना, उसमें वो फ्लैट करने के लिए उनके पास कई मॉन्स्टर्स हैं। आई मीन लॉर्ड ने मॉन्स्टर की भरमार कर रखी है। कहीं पे हमारा बियोंग लगा पड़ा है, कहीं पे हमारे ऑक्स लगे पड़े हैं और कहीं पे सारे मस्टाडॉन्स लगे हुए हैं। ऐसे समय बैर नाइट मस्टाडॉन्स को चीयर कर रहा होता है, चीयर अप पुडिंग पुडांग पुडंग्योंग पुडंगिंग पोपा, What the heck is the name? और दूसरी तरफ हम सभी एल्स को देखते हैं जो कि इस अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर लगी होती हैं। लेकिन इस समय लॉर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो ये है कि सीवर बनने के बाद जो स्लज होगा, आई मीन जितना भी जो एक्सट्रैक्शन होगा, जो वेस्ट होगा, उसका क्या किया जाए। लॉर्ड सोचने लगता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। क्या मैं मैन पावर का इस्तेमाल करूं, वर्कर्स को शवल करने कहूं, पर वो लोग उसमें अंदर जाते ही मर जाएंगे पॉइजन गैस की वजह से, या फिर मैं, जेवियर, पिंकी तीनों मिलकर उसको ब्लास्ट कर दे, फायर से उसको जला दे। पर हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या है और हर रोज नहीं कर सकते हम। तो आखिर मैं कहां से एक ऐसा स्लेव लेके आऊं जो इसको जलाकर भस्म कर दे वन शॉट के अंदर। वेट, आई हैव अ स्लेव, आई मीन आई हैव नॉट बट आई विल हैव। इसी के बाद लॉर्ड पहुंच जाता है कोरगेडियस के पास। कोरगेडियस कहता है तू चाहता है मैं एलेंसर ट्री के सैप से तेरे लिए एक आर्मर बना कर दूं, क्या तू कोई ड्रैगन वैगन कैप्चर करने जा रहा है। लॉर्ड सेज हाँ, एंड ही आस्क्स कि कौन कैप्चर करने वाला, उससे लड़ेगा कौन। एंड लॉर्ड सेज ये है ना मेरा नाइट बगल में। एंड जेवियर भी लाइक अरे यार। अब इसके बाद हमें कहीं पर डीप इन द माउंटेन ईस्टर्न रेंजेस के अंदर एक ड्रैगन देखने मिलता है जो कि बहुत परेशान होता है क्योंकि वो जेमस्टोन को रिफाइन नहीं कर पा रहा होता। मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे स्टूपिड हैंड्स मेरे लिए कर्स बन चुके हैं। मुझे ब्यूटीफुल डिलीशियस ज्वेल्स को क्राफ्ट करने आना चाहिए और उसी के बाद मुझे एज ए कॉम्पिटेंट मेल ड्रैगन एक्नॉलेज किया जाएगा। मैं चीजों को तोड़ने फोड़ने में बड़ा माहिर हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही चीज है जिसको की फीमेल ड्रैगन सबसे ज्यादा हेट करती है। ज्वेल्स बनाना पास्ट के अंदर इतना मुश्किल नहीं था। इट वाज सिंपल एज प्लंडरिंग ह्यूमन कैसल्स एंड ड्वार्फ्स को किडनैप करना जो मेरे लिए काम करे। लेकिन एक दिन जो ड्रैगन राजा था उसने एक लॉन्डिया ह्यूमन गर्ल से शादी कर ली एंड डिक्लेयर कर दिया ड्रैगन्स कमांडमेंट्स। उसके अकॉर्डिंग अब मैं ह्यूमंस के ऊपर थ्रेटन नहीं कर सकते। आई मीन लिटरली ह्यूमंस तो क्या किसी और रेस को तुम प्रॉब्लम में डाल ही नहीं सकते। सारे ड्रैगन्स को अब वेन में रहना पड़ेगा, अपने लिए और क्राफ्ट करना पड़ेगा एंड देयर ओन ज्वेल्स खुद क्रिएट करो भाई। ये सारे डैम ट्रायंट्स खुद ही सब कुछ फैसला कर लेते हैं यार, इतना मुश्किल होता है। अब जबकि वो दुख में यहाँ पे रो रहा होता है कि तभी कोई आता है कहता है कि मैं तुम्हारी सारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ ड्रैगन समा। इसी के बाद ड्रैगन बोलता है एक ह्यूमन तो मेरे ट्रैप से कैसे बच गया जो मैंने सेटअप किया था। लॉर्ड सेज कि ओह अच्छा वो अच्छा आप ड्रैगन आपने बनाया था, वो उसे हमने टेम्पररी डीएक्टिवेट कर दिया। आप ड्रैगन सोलितास हो राइट, मेरे पास आपके लिए गुड प्रपोजल है। इसी के बाद ड्रैगन लगाता है अपनी आग की बत्ती। इसी के बाद वो यूज करता है फ्लेम थ्रोवर एंड जला देता है। It was like मैं शादी नहीं कर सकता because of your humans die and Lord be like अच्छा मैं जानता था कि तुम इतने आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते अपने टेम्पर को। Xavier says की प्लान क्या है फिर। Lord says प्लान, अरे मैंने तेरे को पहले से बता रखा है। Xavier asks की कब बताया आपने मुझे प्लान, हाँ मुझे तो याद नहीं है ऐसी चीजें। Lord says Xavier तू बस ड्रैगन को डिफीट कर दे भाई, सिंपल इज दैट। ऐसा कोई प्लान था नहीं पहले से बट एंड रिजल्ट यही होगा। Xavier asks की यार मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर क्या करना है। मैंने आपको इसलिए फॉलो किया बिकॉज मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ आपके प्लान्स को। लॉर्ड से स्टेप 1 तुझे फाइट करना है, स्टेप 2 डिफीट करना है हार। ड्रैगन अपना फ्लेम थ्रो करना थोड़ा रोकता है कि इसी के बाद हमारा लौंडा जेवियर तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सोलितास को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है कि ओए ओए ह्यूमन तेरे को मैं क्रश कर डालूंगा। अब जेवियर वर्सेस ड्रैगन के अंदर लिटिल फाइट स्टार्ट हो जाती है। लॉर्ड हमें बता रहा होता है कि नोवेल के अंदर उसे बहुत मुश्किल हुई थी लेकिन फिर भी जेवियर जीत गया था। पर इस समय तो जेवियर स्पोर्ट मास्टर है, उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से बहुत ज्यादा है। थोड़े टाइम पहले वो सरकाइल और एम्प्रेस से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बट इस समय he is even stronger than the average sword master. He is a higher sword master. एंड इसी के बाद जेवियर जंप करता है आसमान के अंदर। ये देखकर ड्रैगन शॉक की व्हाट द हेक। एंड लॉर्ड हमें बताता है कि कैसे उसने सारी की सारी एबिलिटीज सीख ली हैं लॉन्डियो से। एंड लॉर्ड हमें यही बता रहा होता है कि मैं
आई मीन या प्रोटैगनिस्ट है, साला कुछ भी कर सकता है। फिर जेवियर एक के बाद एक अपनी फ्लैशी फ्लैश किक से उड़ता है एंड ड्रैगन के ऊपर पहुंच जाता है। देन अपने मारा सर्कल्स का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही डेडली और पावर इस्तेमाल करता है एंड उससे खाली उसको एक होल कर देता है उसकी बॉडी में। देखो इट वाज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डैमेज बट इट वाज डेडली। तुम ही इमेजिन करो ना, कोई तुम्हारी बॉडी में छेद ही कर दे तो तुम्हें कैसा फील होगा। वेल इस समय ड्रैगन को भी वैसा फील हो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है बड़ा दुख रहा है बे। जेवियर बोलता है आजा बिड़ले एंड ही से रुक जा जरा रुक जा। जेवियर सुनने के लिए रेडी होता है कि उसके बाद बोलता है ले मैं तेरे को ये बताना चाहता था। जेवियर उसको डॉज कर लेता है, उसके पीछे मुड़ता है एंड उसको पीछे से दे मारता है एक और पोक, फिर साइड से एंड अब ब्रो इज डन। लेकिन उसके बाद वो स्मोक ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, हर जगह धुआं कर देता है अपने आप का बचाव करने के लिए एंड उसी के बाद वो साला मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए ह्यूमन फॉर्म ले लेता है एंड जाकर वो पत्थर के पीछे छुप जाता है। वो अपने आप को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है पर तभी उसको जाके थंडर बोल्ट लगता है। उसी के बाद उसे याद आता है कि अरे याद आया मैंने तो खुद का ही टेलीपोर्टेशन डिटेक्शन ट्रैप लगा रखा था, मैं खुद ही पागल था, अपने ट्रैप में फंस गया। तभी लॉयड आता है उसके सामने, बोलता है अरे मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करने दीजिए वापस से। ओ माइटी ड्रैगन सोलितास, मैं हूँ काउंट फ्रंटेरा का एल्डेस्ट सन लॉयड फ्रंटेरा। सोलितास बोलने लगता है कौन ड्रैगन? मैं ड्रैगन थोड़ी ना हूँ। तभी पीछे से जेवियर आता है और उसको एक ऑरा सोड दे मारता है एंड लॉयड सेज देखो भैया ड्रैगन, आप अगर ड्रैगन नहीं होते नॉर्मल इंसान इसको झेल ही नहीं पाता। इसी के बाद सोलितास बोलता है अगर चाहिए क्या तेरे को भाई, क्या चाहिए मुझे छोड़ देना। लॉयड सेज मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था स्टार्ट से कि हम यहाँ पे आपके लिए एक आइडिया लेकर आए हैं। देखो लॉयड अभी भी चिंता कर रहा होता है बिकॉज वो ड्रैगन है, वो शांत हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर उससे गुस्सा आया तो वो सबकी फाड़ सकता है, लिटरल फाड़ सकता है, वो इतना वीक नहीं है एंड इसलिए लॉयड फिर एक्ट करना शुरू करता है। लॉयड सेज ओए हरामखोर, आखिर तूने अपनी सोर्ड कैसे स्विंग की, वो भी माइटी ड्रैगन के सामने, यू लोली बास्टर्ड। जेवियर सब सुन के काफी शॉक हो रहा होता है बट सोलितास ही इज इम्प्रेस्ड एंड इसके बाद वो जेवियर से कहता है अपने हाथ खड़े कर और पीछे जाकर बैठ जा घुटनों पर एंड देन ही सेज मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ लॉर्ड सोलितास। ही आस्क्स कि क्या कहना चाहता है एंड लॉर्ड सेज क्या आपको शादी करनी है राइट? एंड ही इज लाइक क्या क्या तुझे कैसे पता चला? लॉर्ड सेज हाँ मैं जानता हूँ अभी डिफिकल्ट हो चुका है बिकॉज कि आप ज्वेल्स को रिफाइन नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली एंड ही सेज वेट अ मिनट, तुझे कैसे पता ये सारी चीजें? और पहली बात तो तू मेरे डन में आया कैसे? लॉर्ड सेज अगर आपको शादी करनी है तो मैं आपकी शादी करवा सकता हूँ सिर्फ 10 साल के अंदर। एंड ही सेज क्या सच में? वेल ये सब इमेजिन करते हुए सोलितास बहुत इंप्रेस हो रखा था। लॉर्ड सेज ठीक है फिर आप बस ये साइन कर दीजिए। सोलितास भी लाइक बस मैं साइन कर दूं मेरी शादी हो जाएगी? एंड ही सेज ऑफ कोर्स एंड इसके बाद लॉर्ड उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है एंड ही सेज ठीक है अब मेरा काम हो चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ जो ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं ह्यूमन के साथ उनके साथ क्या होता है। एंड यहाँ पे सोलितास को पता था कि उसने एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड के विस्काउंटी पे एंड वे ये जगह इसने इतनी ज्यादा डेवलप कर दी ब्रो। सभी लोग लॉर्ड को देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं अरे मास्टर लॉर्ड ट्रिप से वापस आ चुके हैं। मुझे लगा था कि वो फिर से कुछ क्रेजी लेकर आएंगे बट लगता नहीं, वो तो एक नॉर्मल सा ढीला ढाला इंसान लेकर आए हैं। मुझे लगा था ड्रैगन वैगन लाके आएंगे। वो लोग बोलते हैं कम ऑन यार ड्रैगन ना, वो ड्रैगन नहीं ला सकते। एंड लॉर्ड सेज अब मेरा टंग इंसिनरेटर नहीं माय ड्रैगन जेट। अब लॉर्ड ड्रैगन सामा यानी सोलितास को लेकर आ चुका था हमारे कोर्गेडियस के सामने। कोर्गेडियस पूछता है तो ये बंदा ड्रैगन है? एंड लॉर्ड सेज हाँ देखो ना इसकी बॉडी से धुआं निकल रहा है। देन कोर्गेडियस आस्क कि तू कह रहा है कि तू हैंडीक्राफ्ट करने में बड़ा बुरा है हाँ? एंड ही सेज हाँ वेल है तो सही प्रॉब्लम। एंड लॉर्ड फिर आगे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोर्गेडियस जो है वो सोलितास को बस सिखाएगा कि ज्वेल्स को कैसे रिफाइन करते हैं, क्राफ्ट करते हैं और फिर सोलितास हमारे सारे स्लज को इंसिनरेट कर देगा। सोलितास बोलता है ये मैं तो एक ड्रैगन हो रही है मेरे से साला अपनी गंदगी साफ करवाने वाला है। लॉर्ड से इसकी हाँ मैं जानता हूँ आप ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपको ह्यूमन की फीसिस साफ करनी पड़ेगी। एंड इज लाइक क्या ये दिमाग पर सकता है? एंड इसलिए तो मैंने आपको इतना प्रेशर डाला ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, अदरवाइज आप थोड़े करते साइन एंड आप अपना चांस भी खो देते ज्वेल्स को रिफाइन करना सीखना। और अगर ये नहीं होता तो शादी करना बड़ी मुश्किल हो जाती राइट? मैं जानता हूँ प्राइड मैटर करता है, लेकिन अगर वो शादी के बीच में आए तो क्या फायदा उस प्राइड का? एंड इसी के बाद सोलितास कहता
कहता है, ओए ड्राफ्ट आई मीन टीचर, अब प्लीज मुझे सिखाइए। कोर्गेटिस बोलता है, हो एक लोली ड्वार्फ जो कि एक माइटी ड्रैगन को स्टूडेंट बना ले, वेल सदियों में कभी नहीं हुआ, वेल अच्छी बात है। सोलितास बोलता है कि ड्रैगन्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, लेकिन आप पे दुनिया के सबसे बेहतरीन क्राफ्ट्समैन है। कोर्गेटिस बोलता है, अब जब तू इतना कह ही रहा है तो मैं तेरे को रिजेक्ट नहीं कर सकता, आई माइट बी लिटिल हार्श तो। एंड सोलितास बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसी के बाद कोर्गेटिस चिल्लाने लगता है, तो फिर वहाँ पे खड़ा होना बंद कर इडियट की तरह और मेरे लिए मटेरियल्स लेकर आ। एंड इज लाइक, हाँ सर मैं जा रहा हूँ। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है लॉयड और सिस्टम के ऊपर। एंड यहाँ पे सिस्टम लॉयड से कहता है कि तुमने एक और बार एक और इंसान की फेथ चेंज कर दी, वैसे इस समय इंसान नहीं एक ड्रैगन की फेथ चेंज कर दी। लॉयड आज की क्या? उसी के बाद उसे पता चलता है कि जो फायर ड्रैगन सोलितास है, जब वो हार जाता है जेवियर से फाइट करते टाइम तो एक बहुत ही फेटल इंजरी ले लेता है एंड इसी की वजह से वो अपने डन के अंदर ही मर जाता है। लॉयड से अच्छा ऐसा नोवेल में हुआ था क्या? मुझे तो नहीं दिखा है सब। एंड देन सिस्टम से अगर तू नहीं होता लॉयड तो तेरे तो जो माता पिता हैं वो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। तेरा फादर यानी कि काउंट बहुत मल्टी टैलेंटेड है, अब वो डेप्थ से आजाद हो चुका है, इसलिए वो अपने सारे एफर्ट लगा रहा है उन कामों में जो कि वो पास में नहीं कर पाया। इज हैप्पी राइट नाउ। एंड इस समय वो एक मूर्ति क्रिएट करता है लॉर्ड की फ्रॉम द वुड। एंड इसका क्रिएशन देख के मुझे वांगलिंग की याद आ रही है। आई मीन आई डोंट नो कि तुम जानते हो कि नहीं वांगलिंग को, एक डोंगवा है रेनेकेडी मॉडल, तो उसमें हमारा मेन कैरेक्टर वांगलिंग है, उसके डैड और वांगलिंग दोनों मिलकर ऐसे क्राफ्ट करते थे वुड को। उसी के बाद सिस्टम कहता है कि तुम्हारी वजह से जूलियन जो कि फॉरेन लैंड में ऐसे मर जाने वाला था, उसे भी अब एक्नॉलेज किया जा रहा है एज अ ब्राइट स्टूडेंट इन द स्कूल। ये काफी इम्पॉसिबल है काउंट करना कि तुमने कितने लोगों को बचाया है। एंड लॉर्ड सेज, अच्छा तुम इतनी मेरी तारीफ ही कर रहे हो तो मुझे पैसा दे दो। एंड सिस्टम सेज कि खुद कमा पैसे दे रहे। एंड देन लॉर्ड सेज तो मुझे आरपी दे दो। एंड देन सिस्टम से सच में ह्यूमंस काफी होपलेस होते हैं रोमांस के अंदर। लॉर्ड सेज, वेल रोमांस मेरे को खाना नहीं लाके देगा टेबल पे, है ना? अब जो चीज मुझे चाहिए वो है स्किल, बिकॉज अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूज सीवेज सिस्टम का। और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रेडियस है एस्टिमेशन स्किल का वो प्रॉब्लम दे रहा है इसको क्रिएट करने के लिए। जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरे काउंटी के अंदर होगा, लेकिन हर एक एरिया का दाया के इन्फॉर्मेशन लेना ये बड़ा दिक्कत देता है। ऑल्दो कि मेरे लेवल पहले से बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी काफी प्रॉब्लम होती है। इसी के बाद लॉर्ड अपना लेवल दोबारा बढ़ाना स्टार्ट करता है, उस सारी की सारी आरपी लगा देता है एंड स्किल ग्रेड को बढ़ा लेता है। एंड अब उसका एडवांस डिजाइन लेवल 1 आ चुका है, मैक्सिमम रेडियस जिसका हो चुका है 33,75,000। एंड लॉर्ड से इसकी 1200 आरपी इसमें खर्च करना काफी बढ़िया था। एंड इसी के बाद उसके एक और नई स्किल मिलती है, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन। लॉर्ड से कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, अभी ये क्या चीज है? एंड इसके बाद सिस्टम बोलता है कि तू काफी देर से बहुत बोल रहा था कि मेरे को बहुत काम करना पड़ रहा है, तो प्लीज इस रेवोल्यूशनरी सिस्टम को टेस्ट जरूर करना अभी के अभी। इसी के बाद लॉर्ड एक घर क्रिएट करता है अपने डिजाइन से एंड कहता है कि एक्टिवेट कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन। एंड जैसे ही वो करता है लिटरली इसका साइज बढ़ जाता है। एंड इसी के बाद सिस्टम बताता है, तो अभी जो होलोग्राम है ये तू और तेरे साथ वर्क करने वाले सारे लोग देख सकते हैं। एंड इसलिए जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो प्रिसाइसली काम कर सकते हैं इस होलोग्राम को देखते हुए। लॉर्ड सेज, डैम ये तो 50% काम कम कर देगा, मुझे जल्द से जल्द ये सब चीजें शुरू करनी चाहिए। एंड इसी के बाद वो लॉर्ड को ले आता है एक मैदान में एंड उसे वो दिखाता है। एंड जिसके बाद वो कहता है, चल अब फटाफट यहाँ पे खोदना शुरू कर। एंड जेवियर, क्या ये ग्रीन लाइट के अंदर खोदना है? लेकिन लॉर्ड बोलता है, एक बार जरा बाहर की तरफ खोद के ट्राई करना। एंड जैसे ही वो बाहर की तरफ खोदता है उसके बाद वहां पे रेड लाइट चमकने लगती है। एंड उसके बाद लॉर्ड का फेस एज अ होलोग्राम आता है, बोलता है, ओए कम ऑन ढंग से काम कर ले यार। एंड जेवियर भी लाइक, है कितना गंदा है। लॉर्ड सेज, तू अपने वर्ड्स के साथ केयरलेस हो रहा है ना, देखो पता है ना वो मेरा फेस है। जेवियर बोलता है, आई गेस कोई भी काम खराब नहीं करना चाहेगा, आई मीन कोई भी तुम्हारा सड़ेला फेस थोड़ी देखना चाहता है। लॉर्ड सेज, मैंने कहा ना चुप हो जाए, ऐसे बात मत कर, मेरे को दुख होता है भाई। एंड देन ही आस्क्स, तो इस बार ये सब क्या है? लॉर्ड सेज, क्या? जेवियर सेज, क्या आप मुझे अब यही कहने वाले हो कि ये कोई इल्यूजन है, आप मैजिक जीनियस हो जो कि पहले से ही थे, या फिर आपके पास कोई मैजिक टूल आ चुका है जो कि आपने डार्क सॉर्सर की खदान से चोरी किया था? आई गेस आपको एक नेकलेस पहन लेना चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आप जो भी कर रहे हो एक मैजिक है वगैरह वगैरह। लॉर्ड से इसकी मैं देखते हुए ज्यादा चीजें बता नहीं सकता। क्या वो कहते हैं पास कोई क्वेश्चंस हैं? जेवियर कहता है, मेरी क्यूरियोसिटी ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस समय, चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप हमारे काउंटी को सेव करेंगे और हर किसी को। एंड लॉर्ड सेज, ऑफ कोर्स आई विल। अब इसी के बाद हम सर बैरन नाइट को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए सबको रेडी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सभी को इलनेस से बचाएंगे, एवरीवन शाउट विथ मी, व्हाट्स आवर मोटो। एंड सारे वर्कर्स चिल्लाते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। अब लॉर्ड और जेवियर भी यहाँ पे खड़े होते हैं। लॉर्ड बोल रहा होता है कि लगता है कि लोग धीरे धीरे हर एक मिनट और तक क्रेजी होते जा रहे हैं।
आखिर किसने उनको ऐसा बना दिया। एंड ज़ेवियर नोस कि किसने बनाया, भाई तू ही तो है। अब इसके बाद लॉर्ड हमें दिखाता है कि वो कैसे सीवर क्रिएट करने वाला है। एज यू कैन ऑल सी कि यहाँ पे सारे जो गोल पॉइंट है, आई गेस ये सारे वॉशरूम वाले पार्ट हैं जहाँ से लोग करने वाले हैं काम अपना। यानी ये सारा मिक्स होकर एक बिग पाइपलाइन के अंदर से होते हुए अपने एंड गोल पे पहुंचेगा। आगे लॉर्ड बताता है कि जो छोटे छोटे पाइपलाइंस हैं उनको तो हमारा पोडोंग बिग कर लेगा, बट पोडोंग अकेला ही इनका मेन टनल क्रिएट नहीं कर सकता, एंड इसलिए हमें चाहिए थोड़ा सा एनकरेजमेंट। एंड इसके बाद पिंकी के कहने के ऊपर हमारा बियोंग लग जाता है खुदाई करने पे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो वर्कर्स है वो थोड़ी गलतियां कर देते हैं साइड में खोद के, तो उनके सामने भी होलोग्राम आ जाता है लॉर्ड का, एंड ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं, ओ भाई मास्टर लॉर्ड है ये तो, वो भी एंग्री फेस वाले। लॉर्ड बोलता है, अबे सालो मैंने तुमको काम करने के लिए लगाया है। एंड देन लॉर्ड से ये सारे लूनेटिक बनते जा रहे हैं, आगे किसने बना दिया इनको ऐसा। एंड देन ज़ेवियर वही रिस्पॉन्स देता है, आई मीन व्हाटएवर। आगे लॉर्ड बताता है कि स्प्रिंग के अंदर एक काफी बड़ी रेनफॉल के बाद जो कंस्ट्रक्शन के स्मॉल सीवर का काम चल रहा था वो फास्ट से फास्ट 3 महीनों में काम हो रहा था। कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन की मदद से जो काम था सीवर का, उसकी स्पीड अब पहले से काफी बढ़ चुकी थी। फिर लॉर्ड यहाँ पे हमारे बैरन नाइट को बता रहा होता है कि आखिर फाइनल सीवर का जो स्लज एरिया है वो कहाँ पे बनेगा। बैरन नाइट बताता है कि जो मेस्टाडोन ने हम पर अटैक किया था पहले, वो सभी वहीं पे सेटल डाउन, तो वही जगह है। लॉर्ड कहता है कि जब तक बियोंग वहाँ पे फ्रीक्वेंटली जाता रहेगा तो कोई भी अप्रोच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। आगे वो ये कहते हुए यहाँ से चला जाता है कि सबको कह देना कि मेस्टाडोन से पंगे ना ले ले, और अगर किसी मेस्टाडोन के अंदर वो फंस भी जाए तो उन्हें कहना कि शांति से वहाँ पर खड़े रहना। लॉर्ड कहता है कि मैंने इंस्ट्रक्ट तो कर दिया, लेकिन मैंने अब तक कोई भी मेस्टाडोन को देखा नहीं है। इट्स बिकॉज क्या बियोंग यहाँ पर इस वजह से। एंड इसके बाद लॉर्ड अकेला ही रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहा होता है, एंड सिस्टम सेज आई वंडर कि अब कौन यहाँ पे सबसे बड़ा लूनेटिक है। लॉर्ड सेज अरे कितना मजा आ रहा है भाई, ऐसे ही तो खेलते हैं ना गेम। कि तभी वहाँ पे पुडोंग आ जाता है। लॉर्ड सेज पुडोंग क्या हुआ भाई, पुडोंग 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 करने लगता है। एंड इसके बाद लॉर्ड जैसे ही वहाँ पर आता है यहाँ पे खुदाई चल रही थी, उसे वहाँ पर एक मेस्टाडोन देखने मिलता है जो कि मरा हुआ होता है। लॉर्ड ये देखकर समझ जाता है कि अभी अभी डिकम्पोस्ट हुआ है, इसका मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगता है कि किसी ने इसको मार कर यहाँ पे गाड़ा है। तभी हमारा लौंडा बियोंग कुछ बोलता है। लॉर्ड समझ जाता है कि उनको कुछ स्मेल आ रही है, तो वो और खुदाई करने के लिए कहता है। जैसे जैसे ये लोग खोदने लगते हैं, यहाँ पे मेस्टाडोन की बारिश हो जाती है। लॉर्ड सोचने लगता है कि नोवेल के अंदर सिर्फ मेस्टाडोन के हैबिट्स के बारे में बताया गया था, इन चीजों के बारे में नहीं, तो ये सब हो क्या रहा है। लेकिन जो चीज मुझे देखने मिल रही है वो काफी सिमिलर है उस चीज से जो कि मैंने नामरांस के बैरल के चैप्टर में पढ़ा था। ज़ेवियर ने मास्टर कर लिया था द ब्लास्ट को। ब्लैक मैजिक अचानक से उस चैप्टर में अपीयर हो गया था, जिस वजह से जो सारे लोग थे एंड लॉर्ड फिर समझ जाता है कि क्या कांड यहाँ पे चल रहा है। लॉर्ड कहता है सभी लोग भागो यहाँ से अभी के अभी, वो कॉर्प्सेस एक्सप्लोजन मैजिक है। एंड जैसे ही वो फटते हैं सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन लॉर्ड सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना माना ब्लास्ट यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी बियोंग खड़ा हो जाता है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारा ड्रैगन जो कि क्राफ्ट कर रहा होता है वुड को, वो बोल रहा होता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये नेक्रोमेंसर सोर्सरी दिख लग रही है देख कर तो। और जो एक्सप्लोजन हुआ है उसे देख कर लगता है जो क्रिएचर है वो भी काफी बड़ा ह्यूमन से लगता तो है। वो कौन आर्टिस्ट ट्रबल के अंदर है, तो क्या मुझे जाके हेल्प करनी चाहिए उसकी। वेल तभी वो देख लेता है ज़ेवियर को जाते हुए, तो बोलता है ना लगता नहीं जाने की जरूरत है, जबकि वो मॉन्स्टर उसको बचाने के लिए जा रहा है। अब बियोंग यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लॉर्ड बोलता है बियोंग उठ जा भाई। एंड तभी उनके सामने कुछ आता है जो देखकर सबकी फट जाती है। सारे मेस्टाडोन नेक्रोमेंसी की वजह से जाग जाते हैं। लॉर्ड ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि अनडेड मेस्टाडोन। एंड उसी के बाद सारे मेस्टाडोन अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लॉर्ड सबको बोलता है भागने के लिए। कि तभी हम देखते हैं हमारा कमांडर व्हाइट कैवलरी का आगे बोलता है कि हम लड़ेंगे अंत तक। लॉर्ड बोलता है पागल हो गए हो क्या, मरना है क्या, भागो। एंड उसी के बाद सभी रिट्रीट कर जाते हैं। लेकिन लॉर्ड सोचने लगता है कि अब इस ट्रेन को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। इसके बाद लॉर्ड सर बैरन नाइट से पूछता है कि कहां पर है वो लोग। एंड सर बैरन नाइट बताते हैं फील्ड के अंदर है माय लॉर्ड। लॉर्ड सेज मेरे को सिर्फ एक चाहिए। एंड इसके बाद लॉर्ड बोलता है पुडोंग को जाकर सबको रोकने के लिए। एंड पुडोंग जैसे ही पहुंचता है, आई मीन डैम ब्रो इज फाइटिंग कराटे चॉप, एक मारता है साला मेस्टाडोन उड़ते हुए आगे जाकर गिरता है। एंड देन पुडोंग यूज करता है पो पुडोंग होम रन किक। पुडोंग यहाँ पे एक एक कर इनको पीटने लगता है। इसी के बाद वो यूज करता है अपने सेकंड स्किल का प्लम्प ब्लॉसम रैम्पेज डांस। एंड लॉर्ड भी लाइक पुडोंग ने सब कब सीख लिया, अगर देख क्या रहा है वो। एंड इसी के बाद पुडोंग इनको कूटने लगता है, पर ये लोग पुडोंग पे भारी पड़ने लगते हैं कि लोग काफी सारे आ रहे थे। एंड लॉर्ड भी लाइक यू साले हराम खोरो एलिफेंट्स, अब मेरे पास तुम्हारा बच्चा है, अब तुम क्या करोगे। एंड लॉर्ड इस समय एक मेस्टाडोन के बच्चे को अपने पास रखकर उसको मारने के लिए रेडी होता है। एंड ही वाज लाइक कि इट विल बी जस्ट अ लंप ऑफ मीट इन 5 सेकंड्स। सारे मेस्टाडोन ये सब देखकर रुक जाते हैं।
एंड लॉर्ड सेज तो अब तुम्हें नर्वस फील हो रहा है या फिर गुस्सा आ रहा है? हाँ, इट विल बी बेस्ट इफ यू कम ओवर क्विकली बिफोर आई रिप ऑफ ऑल इट्स स्किन। सारे मैस्टर उनको इतना गुस्सा आता है कि सारे एक साथ ही कूद पड़ते हैं। लॉर्ड बोलता है बहुत अच्छी एक्टिंग की, पिडिंग पुडिंग पुडिंग जो भी है तू, पर अभी हमें भागना पड़ेगा। लॉर्ड को ये आइडिया नोवेल के अंदर से सिर्फ एक लाइन से मिला था, जो कि नोवेल के अंदर हिंट दी गई थी। ये एनिमल दिखने में डेंजरस नहीं लगते। ऐसा कहा जाता है कि मेस्ट्राडॉन बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बच्चों से, और साथ में ऐसा कहा जाता है कि वो लोग बच्चों के लिए फाइट करेंगे इवन दे बिकम अनडेड। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू, इट वोंट अटैक अस फर्स्ट राइट नाउ। एंड इसी सबसे लॉर्ड को एक आइडिया आया कि सर बैरनाइट जब सभी मेस्ट्राडॉन्स को ट्रेन करते थे बच्चों को, उस समय जो पेरेंट्स थे, अडल्ट मेस्ट्राडॉन थे, वो रोज विजिट करते देखने के लिए, ताकि चेक करे कि आखिर उनके बच्चे ठीक तो है ना। इसी के बाद लॉर्ड पुडोंग को बोलता है कि पुडोंग भैया चलो यहाँ से, हम सीधा फॉरेस्ट के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे वैली है ना, उसके अंदर छुप जाएंगे। एंड लोग यहाँ पे लॉर्ड की चिंता करने लगते हैं कि मास्टर लॉर्ड अगेन हमें सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। दूसरी तरफ गुमिंग यहाँ पे मजे ले रहा होता है, सीटी बजा रहा होता है, तभी जेवियर आके उसे पकड़ लेता है, बोलता है ओए तेरे पास वो सीड है ना जो मास्टर लॉर्ड ने तेरे को दी थी। लॉर्ड यहाँ पे माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है उन सभी मास्टर को रोकने के लिए, बट वो एक्सप्लोजन इतना धमाकेदार करते हैं कि उनको लिटरली असर नहीं होता। इसी के बाद हम देखते हैं लॉर्ड और पुडोंग के सामने दीवार आ जाती है। अब इसको पुडोंग क्रॉस नहीं कर सकता इवन इफ ही इज अ जायंट, एंड लॉर्ड अब बड़ी दिक्कत में आ जाता है। एंड इसी के बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एंड आई गेस नाउ इज द टाइम टू एंड द वीडियो। तो अब तब तक के लिए तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, एंड बहुत सारी कमाल की वीडियोस आने वाली।